दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं, दस्तावेजी सबूत ही हमारे लिए असल मयार हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ ने कहा, जब तक कौमी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की 100% यकीन दहानी नहीं हो जाती, किसी भी मुआहदे की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इरना न्यूज़ के मुताबिक बाकर कालिबॉफ ने कहा, इस वक्त एक अजीम और तारीखी जंग में दुश्मन को पीछे धकेल रहे हैं। दुश्मन अब शिकस्त का बदला लेने के लिए मुआशी दबाव और प्रोपेगेंडे के जरिए हमें झुकाने का अहमकाना ख्वाब देख रहा है। रहबर आला के सिक्योरिटी और सियासी उसूल मशअल राह हैं। पार्लियामेंट अपनी आज़ादी बरकरार रखते हुए मुल्की इत्तेहाद के लिए हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेगी। किसी भी सूरत फरसूदा सियासी तनाज़ात और तफरक़े की साजिश का शिकार नहीं बनेंगे। KMC ने हिल पार्क की ज़मीन पर किसी किस्म की इजाज़त या NOC जारी करने की तरदीद कर दी। KMC ने मंजर-ए-आम पर आने वाले ख़त को जाली और फर्जी करार दे दिया। SSP ईस्ट और SHO फैरोज़ाबाद को कानूनी कार्रवाई के लिए मुरासला इरसाल कर दिया। हिल पार्क की अराजी पर जारी तामीराती सरगर्मियों की फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। KMC का कहना है, किसी फर्द या इदारे को हिल पार्क की ज़मीन पर तरक्याती हुकूक नहीं दिए गए। PECHS प्लॉट 39G4 की कानूनी हैसियत की जांच जारी है। मशरूत NOC को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। NOC में सरकारी या KMC ज़मीन पर कब्जे की कोई इजाज़त मौजूद नहीं है। ज़मीनों पर कब्जा, जालसाजी और फ्रॉड में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात की सिफारिश की गई है। मेयर कराची समेत आला हुक्काम को हिल पार्क अराजी केस की रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है। हिल पार्क की पहाड़ियां काटकर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। डायरेक्टर लैंड ने किस कानून के तहत हिल पार्क में प्लॉट की NOC दी? MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेयर कराची तहकीकात करवाएं कि इजाजत किसने दी। हिल पार्क की जमीन KMC की मलकियत है और रहेगी। हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हिल पार्क के अतराफ जमीनों की अलॉटमेंट का KMC से लेना देना नहीं। बात करने के लिए पूरी पार्टी फिर खड़ी हो गई। कहीं ना कहीं फिर दिल पे तस्कीन होती है कि काम सही कर रहा हूं। हिल पार्क की प्रॉपर्टी थी, KMC की प्रॉपर्टी है, KMC की प्रॉपर्टी रहेगी। हिल पार्क की जमीन पर KMC ने 1 इंच जमीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की है ना करेगी। मुख्तलिफ सोसाइटीज की जमीन है यहाँ पर। इन जमीनों की जो अलॉटमेंट है या मिल्कियत का KMC से कोई लेना देना नहीं है। अंबर अली भाई साहिबान शहरी की, उन्होंने मुझे कंप्लेन की थी, मैंने अपनी टीम भेजी, जो काम वहां पर हो रहा था उसको रुकवा दिया गया। जमीन की पैमाइश कराएं, अगर ये काम हिल पार्क के एरिया में हो रहा है तो तोड़वा दिया जाए, और अगर नहीं हो रहा, सोसाइटी का मामला है तो सोसाइटी का काम है, सोसाइटी जाने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये जमीन PCHS की है और जो बंदा वहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो PCHS के ऊपर कर रहा है, PCHS के वकीलों में एक वकील सैफुद्दीन एडवोकेट साहब भी हैं, जमात इस्लामी। बच्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने एक और इल्जाम लगाया था, बाग इब्न कासिम मुर्तज़ा वहाब ने अलॉट कर दिया, जिसको आज वसीम अख्तर साहब ने भी जिक्र किया है। अगर बाग इब्न कासिम किसी को अलॉट किया गया है तो पकड़ लें मुझे। सबसे बड़े इंग्लिश डेली के मेट्रोपॉलिटन के फ्रंट पेज पे वो खबर छपी, बल्दिया उज़्मा कराची ने जमीन ये रिजर्व की है पब्लिक म्यूजियम के लिए। तो अगर मुर्तज़ा वहाब को कोई जमीन बेचनी होती, अखबारात के फ्रंट पेज पे उनकी खबर आ रही होती, वो जो म्यूजियम बनेगा क्या वो मेरी जाती मिल्कियत होगा? इस कराची शहर की सैर व तफरीह की जगह थी अलादीन वाटर पार्क, वसीम अख्तर के दौर में तोड़ा गया। नस्ला टावर किसके दौर में तोड़ा गया? इनके ऊपर इतनी नहीं थी हिम्मत कि जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते और कहते हैं कि नस्ला टावर की जमीन KMC की है, और KMC ना कराची वालों के साथ खड़ी है। MQM बेबुनियाद इल्जामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहते हैं MQM की सियासत हमेशा नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही है। सूबाई खुद मुख्तारी और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा MQM ने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। शहर में जारी तरक्याती मनसूबे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिन्हें प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। येलो लाइन, शाहराह भुट्टो और दीगर मनसूबे सबूत हैं कि सिंध हुकूमत अमली काम पर यकीन रखती है। किसी भी अवामी मकाम का कोई कानूनी या इंतज़ामी मसला है तो अदालतों और इदारों से हल होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्रांसफार्मर मुरम्मत के लिए रकम लेने और रसीद न देने पर लेस्को को आड़े हाथों ले लिया। एक्स पर वाक़े की तफसील बता दी। लिखा, मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जल गया। लेस्को के पुराने मेहरबान CEO को फ़ोन किया कि किसी को फ़ोन करें और मेहरबानी फरमाएं। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर मुरम्मत कर दिया और 80,000 रुपए ले लिए। गाँव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को मुलाजमीन को अदायगी कर दी। रसीद किसी ने नहीं दी। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हाल है एक साबिक बिजली का वजीर सिफारिशी हो और मौजूदा काबीना का रुकन भी हो, उसकी सिफारिश पर भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। आम सारिफ का क्या हाल होगा? रकम की बाकायदा अदायगी हुई है, लेस्को रसीद से इनकारी है।
خبر دیں گے آپ کو، گزشتہ روز کراچی کے ملیر کینٹ روڈ پر ٹریفک حادثے کی CCTV سامنے آ گئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں یہ جانیں گے نمائندہ ARY نیوز افضل پرویز سے۔ اپڈیٹ کیجیے افضل۔ دیکھیے، ملیر کینٹ روڈ پر ٹریفک حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوا تھا۔ اس حادثے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے، جس میں تیز رفتار موٹر سائیکل پر کم عمر بچوں کو آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ موٹر سائیکل ان سے بے قابو ہو کر ایک درخت سے ٹکرا جاتی ہے۔ حادثے کے بعد دونوں لڑکے سڑک پر گر جاتے ہیں۔ واقعے میں 12 سال کا سلوسٹر جاں بحق جبکہ 11 سال کا عثمان شدید زخمی ہوا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ گزشتہ شام ون ویلنگ کے بعد تیز رفتاری کے باعث پیش آیا تھا۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ افضل خان۔ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ گیا ہے، جبکہ امریکہ کو ناکامی اور کمزوری کا سامنا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سیاسی امور کے نگران ید اللہ جوانی کا کہنا ہے خطے میں طاقت کا توازن ایران کے حق میں ہو گیا ہے۔ ایران اب آبنہ ہرمز پر مؤثر برتری رکھتا ہے۔ دشمنوں نے 40 دن کی جنگ کے دوران ہماری طاقت، صلاحیتوں اور عزم کا اندازہ لگانے میں سنگین غلطی کی۔ دشمنوں کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیتوں کو تباہ کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن فریم ورک کے لیے مزید سخت شرائط رکھ دی، جن کا مقصد جنگ بندی کو طویل کرنا اور جوہری خدشات ختم کرنا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں دعویٰ کیا شرائط میں ایران کے یورینیم ذخائر پر کنٹرول، آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی اور دیگر شامل ہیں۔ ایران آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے وقتی طور پر ٹول ٹیکس لے سکتا ہے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم کا سنگاپور کے شنگری-لا ڈائیلاگ سیکیورٹی فورم سے خطاب۔ شیخ سعود عبد الرحمن الثانی نے کہا اگر ایران بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر ضروری امور کے لیے یہ ٹول ٹیکس وصول کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے اس پر بات ہو سکتی ہے، البتہ ٹول ٹیکس کی ادائیگی صارفین کو کرنا ہوگی جو قابل قبول نہیں۔ دشمن کے وعدوں پر بھروسہ نہیں، دستاویزی ثبوت ہی ہمارے لیے اصل معیار ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالباف نے کہا جب تک قومی حقوق کے تحفظ کی 100% یقین دہانی نہیں ہو جاتی کسی بھی معاہدے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ ایرنا نیوز کے مطابق باقر قالباف نے کہا اس وقت ایک عظیم اور تاریخی جنگ میں دشمن کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ دشمن اب شکست کا بدلہ لینے کے لیے معاشی دباؤ اور پروپیگنڈے کے ذریعے ہمیں جھکانے کا احمقانہ خواب دیکھ رہا ہے۔ رہبر اعلیٰ کے سیکیورٹی اور سیاسی اصول مشعل راہ ہیں۔ پارلیمنٹ اپنی آزادی برقرار رکھتے ہوئے ملکی اتحاد کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی، کسی بھی صورت فرسودہ سیاسی تنازعات اور تفرقے کی سازش کا شکار نہیں بنیں گے۔